भजन संहिता 119वें अध्याय की 105वीं आयत में दाऊद इस प्रकार कहता है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार होता जाता हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का वचन हम सबकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि ना सिर्फ हम समझदार होते हैं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। तमाम अजीज़ भाइयों और बहनों को एक बार फिर मसीह यीशु के पुरफजल बाबरकत नाम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज एक बार फिर से खुदा ने अपने कलाम से मुझे आपसे बातचीत करने का मौका दिया और उसकी हुजूरी में ये वक्त गुजारने की उसने तौफीक दी, जिससे कि हम मिल करके उसके नाम की महिमा और तारीफ करने वाले हो सकें। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे मित्रों, खुदा का ये वचन हमारे आपके लिए बरकत का बाइस ठहरेगा। मेरे मित्रों, आज इस पल में मैं आपसे दो अंग्रेजी के शब्दों के ऊपर थोड़ा ध्यान को आपके केंद्रित कराना चाहता हूँ। ये अंग्रेजी के दो शब्द बहुत ही सामान्य हैं, बहुत ही कॉमन हैं और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कहीं ना कहीं ये दो शब्दों का इस्तेमाल या प्रयोग ज़रूर करते हैं। एक शब्द है जिसे हम कांटेक्ट कहते हैं और एक शब्द है जिसे हम कनेक्शन कहते हैं। ये दोनों शब्द समानार्थी लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, पर दोनों का अर्थ मेरे मित्रों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल दिशा इनकी अलग है। और मैं आपसे इन्हीं दो शब्दों की चर्चा कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, एक यंत्र आपने देखा है जिसे मोबाइल फ़ोन कहा जाता है और इस यंत्र में मेरे मित्रों ना जाने आपने कितने कॉन्टैक्ट्स को सेव कर रखे होंगे। हज़ारों हज़ार कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन लिस्ट में पाए जाते हैं। पर मैं आपको एक सवाल पूछूं, क्या आपका कनेक्शन उन सारे कॉन्टैक्ट से है? क्या आपका जुड़ाव उन सारे कॉन्टैक्ट से है जिनके साथ आप संपर्क में हैं? नहीं मेरे मित्रों, कॉन्टैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, संपर्क तो बहुत से लोगों के साथ है, पर जुड़ाव मेरे मित्रों बहुत कम लोगों के साथ होता है। कई कॉन्टैक्ट्स तो ऐसे होते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, जिन्हें हम कोई कॉल नहीं कर पाते, जिन्हें हम कभी बात नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके साथ एक राबता नहीं है, उनके साथ एक जुड़ाव नहीं है। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क और मेरे मित्रों कनेक्शन का मतलब होता है जुड़ाव या संबद्धता। मेरे मित्रों, एक कनेक्शन जब होता है मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, कॉन्टैक्ट वही सफल है, कॉन्टैक्ट वही सही है जिसके साथ आपका कनेक्शन है। कॉन्टैक्ट्स तो बहुत हैं, पर जब वो आपके किसी काम लायक नहीं, इनका कोई पुरमायने नहीं मेरे मित्रों, वो कॉन्टैक्ट्स महज एक कॉन्टैक्ट रह जाते हैं। पर जब कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्शन होता है, वहाँ अद्भुत कार्यों को आप देखेंगे। कई बार आपने देखा होगा, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जहाँ आपकी नौकरी मित्रों, कॉन्टैक्ट आपके सबसे हैं, आपका एक संपर्क सबसे है, पर जुड़ाव बहुत कम लोगों से होता है। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखें, आपके मित्र बहुत हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स बहुत हो सकते हैं, पर कनेक्शन बहुत कम लोगों से होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आपने ये भी देखा होगा, देयर माइट बी थाउजेंड ऑफ योर फ्रेंड्स बीइंग ऑनलाइन, बट देन टू यू माइट बी फाइंडिंग नो वन टू टॉक विद। मेरे मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है, हज़ारों लोग आपके सामने ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स तो बहुत हैं, पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो बातचीत का सिलसिला नहीं हो पाता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ना सिर्फ सांसारिक तौर से बल्कि अगर आत्मिक तौर से भी हम देखें तो खुदा के लोग, जो प्रभु की मंडली कहलाती है, जो हम और आप हैं मित्रों, आज प्रभु के साथ कांटेक्ट में तो ज़रूर हैं, पर कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा बिखर जा रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा खुदा से टूट जा रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर से हमारा जुड़ाव, हमारा लगाव उठा हुआ है। इबादत तो कर रहे हैं, चर्च तो आ रहे हैं, नगमा सराई तो कर रहे हैं, परस्तिश तो कर रहे हैं, आशीष नहीं आ रही है, गवाही नहीं हो रही है, चंगाई नहीं मिल रही है, बरकत नहीं मिल रही है। जानते हैं क्यों मित्रों? कांटेक्ट तो है पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। यशायाह नबी अपने 29वें अध्याय की 13वीं आयत में कहते हैं, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर
मेरा भय मानते हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, लिखा है मुंह से तो वो मेरा आदर करते हैं। हाँ, कांटेक्ट तो है मेरा प्रभु से। हाँ, चर्च से तो मेरा कांटेक्ट है। हाँ, मैं चर्च जरूर जाता हूँ। हाँ, मैं दुआ जरूर करता हूँ। मेरे मित्रों, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। संपर्क तो है, पर जब तक जुड़ाव नहीं होगा, अद्भुत कार्य नहीं देख पाओगे, बरकतों को नहीं देख पाओगे, चंगाई को नहीं देख पाओगे। कांटेक्ट तो है वो खुदा बाप हमारी आपकी जिंदगी में, पर जुड़ जाना उससे। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक व्यवस्थापक उठा। मत्ती उसके 22वें अध्याय की 35वीं आयत में लिखा है, एक व्यवस्थापक परखने के लिए प्रभु से उसने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। आपको मालूम प्रभु ने क्या बोला? तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। कांटेक्ट तो है, उस खुदा ने तो प्रेम की नदियां बहा दी। आसमान के खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेज करके उस प्रेम के संबंध को प्रगाढ़ कर दिया। मेरे मित्रों, प्रेम के संबंध को उसने एक अलग स्तर पर मेरे मित्रों पहुंचा दिया। और मित्रों, जानते हैं, उसने तो पहुंचा दिया। आप भी चाहते हो मेरे मित्रों कि वो जो प्रेम है आपके जिंदगी में बना रहे, उसकी आशीषें बनी रहे, तो सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से आपको भी उससे प्रेम करना पड़ेगा। कांटेक्ट तो है, पर कनेक्ट होना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जब आप कार चला रहे हो या आप बाइक चला रहे हो, आपका तेल खत्म हो जाता है, आप उसे छोड़ नहीं देते हो। आप चाहते हो कि अगर वो कार आगे बढ़े, आप चाहते हो कि वो आपकी मोटर बाइक आगे बढ़े, तो आप उसे रिफ्यूलिंग करते हो। कई बार मेरे मित्रों, खुदा से हम दूर हो जाते हैं, ये जिंदगी का तेल समाप्त हो जाता है, पवित्रता का तेल समाप्त हो जाता है, उसकी निकटता में आने का तेल समाप्त हो जाता है। अपने आप को रोक के मेरे मित्रों अपना मूल्यांकन करना, अपना अवलोकन करना, फिर से अपने आप को कहना कि हमें जुड़ने की आवश्यकता है, रिफ्यूल करने की ज़रूरत है। कांटेक्ट तो है, कनेक्शन करना पड़ेगा। एक जिक्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जवान था मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए जब सब लोग इकट्ठा थे, तो पौलुस जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें वो कर रहा था। और लिखा है, पौलुस आधी रात तक जब वो प्रचार कर रहे थे, तो लिखा है कि यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुका जा रहा था, और अचानक से उसे नींद आई और उस तीसरी अटारी से गिरा और मेरे मित्रों मरा हुआ उठाया गया। ये नौजवान है, कांटेक्ट है, चर्च में आया हुआ है, कांटेक्ट है, वचन सुन रहा है, कांटेक्ट है, वहां तमाम विश्वासियों के बीच में है, पर कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज है। आपने देखा होगा, आप इसी यंत्र को जब चार्जिंग पॉइंट पे लगाते हैं, कई बार मेरे मित्रों कनेक्शन लूज रह जाता है, और आप 1 घंटे के बाद आकर के देखें तो आप क्या देखते हो? फोन तो मेरा चार्ज ही नहीं हुआ। और आपको मेरे मित्रों बड़ा क्रोध आने लगता है, खुद के ऊपर क्रोध आता है, मुझे चेक कर लेना चाहिए था। मेरे मित्रों, ये यूतुखुस जो है पहुंचा हुआ है, पौलुस आधी रात हो गई बातचीत करते हुए, और आपको मालूम यूतुखुस कहाँ बैठा था? खिड़की पर बैठा था। कांटेक्ट तो था चर्च में, पर कनेक्शन सांसारिक बातों में, कनेक्शन दुनिया की बातों में, कनेक्शन अभिलाषाओं में। अरे हाँ, कांटेक्ट तो है, थोड़ी देर वचन सुन रहा है, फिर कनेक्शन थोड़ा बाहर लगा ले रहा, अरे वो किसकी बारात जा रही, अरे वो क्या झगड़ा हो रहा है। खुदा के लोगों, खुदा चाहता है सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से आप उससे कांटेक्ट तो है, कनेक्शन बना लो। और जो प्रभु के साथ कांटेक्ट में रहता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप उससे कांटेक्ट में हो और जब आप उससे कनेक्ट होते हो, अद्भुत जलवों को आप अपने जीवन में देखने पाते हो। आपको याद होगा, शोमरोन में भारी अकाल आया। पहला राजा 16वां अध्याय 29वीं आयत को घर पे पढ़िएगा मेरे मित्रों। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब वहां पर राज्य करने लगा, और शोमरोन में लिखा है 22 वर्ष तक राज्य करने लगा। और उसने, ओमरी के पुत्र अहाब ने कई बुरे काम किए जो परमेश्वर की नजर में बुरे थे। उसने तो मेरे मित्रों यरोबाम के पापों में चलना, हल्की सी बात जान करके सिदोनियों के राजा मेरे मित्रों इतबाल की बेटे
इतबाल की बेटी इजाबेल से, जो बाल के पुजारन थी, उससे विवाह कर लिया और हर जगह खुदा के मंदिर को तोड़ दिया, खुदा के लोगों को सताने लगा। और आपको मालूम, एक खुदा का खादिम था जिसका नाम तिशबी एलिया था। उसने आकर के बोला उससे, अहाब से कहने लगा, मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। और शुमरोन जो वाचा के वे देश का भाग था, वहां अकाल आ गया। और मित्रों, कुछ समय बीते, खुदा ने बोला कि अपने आप को जाकर के अहाब को दिखा। और जब तिशबी एलिया अहाब के सामने आया, अहाब ने उसे ही दोषी ठहरा दिया, तुम ही हो वो। उससे ही उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि तुम्हारी वजह से यह अकाल आया है, तुम्हारी वजह से ये भारी क्षति हुई है। मेरे मित्रों, एलिया ने कहा, तुम्हें फैसला करना है तो सबको करमेल पर्वत पर बुला लो और फैसला हो जाएगा कि अकाल किसकी वजह से आया है। और आपको कहानी मालूम है, 450 बाल के पुजारी वहां पर करमेल पर्वत पर आ गए और एलिया अकेला है। खुदा के लोगों, बाइबल बताती है, लिखा है वहां पर, सुबह से लेकर के, भोर से लेकर के दोपहर तक वो बाल के पुजारी बाल के देवता की उपासना करते रहे, चीखते रहे, पुकारते रहे। 450 कॉन्टैक्ट्स थे इनके पास मित्रों, पर कहीं कनेक्शन नहीं था, क्योंकि किसी में सच्चाई नहीं थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। एलिया मजाक उनका उड़ा रहा है कि कहीं तुम्हारा देवता टहलने गया होगा, कहीं ध्यान लगाया होगा। खुदा के लोगों, मेरे मित्रों, 450 कॉन्टैक्ट्स किसी काम के नहीं, क्योंकि कनेक्शन किसी का भी सच्चाई की ओर नहीं था। कॉन्टैक्ट तो एलिया के पास था, और ना सिर्फ कॉन्टैक्ट बल्कि कनेक्शन भी था। बाइबल बताती है, जैसे ही खुदा के खादिम ने, एलिया ने अपने फ़ोन को निकाला और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हज़ारों लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक मुख्य कॉन्टैक्ट को उसने डायल किया जिसके साथ उसका कनेक्शन था। आपको मालूम वो कौन था? सेनाओं का यहोवा था। ना सिर्फ उससे जुड़ाव था, ना सिर्फ उससे संपर्क था, बल्कि उसके साथ जुड़ाव था। और जब संपर्क के साथ जुड़ाव होता है, आसमान से आग गिरी और वहां पर वेदी के बलिदान को भस्म कर दिया और 450 बाल के पुजारी मारे गए। मेरे मित्रों, जो जितने कॉन्टैक्ट्स थे उनके सब समाप्त हो गए मेरे मित्रों, क्योंकि उनका कनेक्शन लूज था। पर एलिया का कॉन्टैक्ट भी दुरुस्त था और कनेक्शन भी दुरुस्त था। और मेरे मित्रों, चलते चलते एक आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ। बाप का वो बेटा जो सारे मानस बाप लेकर के, सारी बरकतों को लेकर के, अपने हिस्से की चीज़ों को लेकर के दूर देश में चला गया। भैया, बहुत कॉन्टैक्ट्स है, बहुत सारे लोगों के साथ, जानते नहीं हो मेरा उठना बैठना है। बेटा, कॉन्टैक्ट है, कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो बाप ही से है। जब सारे कॉन्टैक्ट्स फीके पड़ गए, जब सारे कॉन्टैक्ट्स को जब मिला रहा है, कहीं ना कहीं भूखे मर रहा था, कॉन्टैक्ट्स को खोज रहा होगा, फ़ोन डायरेक्टरी में मिला रहा होगा, आवाज़ आती होगी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, जिस व्यक्ति को आप फ़ोन कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। खुदा के लोगों, पर जैसे ही बाप के कॉल को लगाया, कनेक्शन लग गया। कॉन्टैक्ट करना मेरे मित्रों उस खुदा से जहाँ पे तुम्हारा कनेक्शन सही बैठ सके। अगर उसके साथ कांटेक्ट में हो मित्रों, तो याद रखना तुम्हारा कनेक्शन मजबूत वो कर देगा और तुम्हें भी उससे जुड़ने की आवश्यकता है। कांटेक्ट जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो तो हमेशा हमारे सामने है, हमेशा हमारे पास है। क्या आपका कनेक्शन उसके साथ है? क्या आपका जुड़ाव उसके साथ है? क्या आपकी लगन उसके साथ है? क्या आपका तारतम्य उसके साथ है? क्या आपका राबता उसके साथ है? खुदा के लोगों, वो कांटेक्ट तो हमारे पास आज भी कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़े खटखटाता हूँ। खुदा के लोगों, वो कांटेक्ट एक डायल पर हमारे लिए हाजिर है। ज़रूरी है कि हम अपना कनेक्शन उस प्रभु से बना लें, और जब कनेक्शन उस कांटेक्ट से हो जाएगा, हम और आप अपनी ज़िंदगी में उसके अद्भुत जलवों को देखने पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की बरकत दे। जय मसीह की।